बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 और मैं हूं अवैस खान। नाज़रीन, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में मोटरवेज़ का जाल बिछ चुका है और तमाम तर मोटरवेज़ जो हैं उन पर गाड़ियाँ ज़ोरों शोर से दौड़ रही हैं, लेकिन एक ऐसा लिंक है जो कि बहुत अर्सा से मिसिंग था, जिसकी वजह से ये पूरा नॉर्थ टू साउथ का जो लिंक है मोटरवेज़ का, जो जाल बिछना था वो नामुकम्मल था, जो कि मोटरवे M6 है, जो जिसका मंसूबा था सक्खर से हैदराबाद तक का। फाइनली ये मंसूबा जो है ये भी इसका आगाज़ होने जा रहा है। फरवरी 2022 में इस मंसूबे पर काम शुरू होने जा रहा है। तो जो ट्रांसपोर्टर हजरात जिनको इंतज़ार था बहुत देर से कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, कब मुकम्मल होगा और कब इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा, तो उनके लिए ये खबर है कि फरवरी 2022 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जबकि 30 महीने इसकी तकमील का अरसा है, यानी 2.5 साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। सबसे पहले इसके ऊपर आने वाली लागत की बात करें तो ये मंसूबा पहले 2016 में शुरू किया गया था। उस वक्त इसकी लागत 170 अरब रुपए थी, जबकि बहुत सी वजूहात की बिना पर यह मंसूबा ताख़ीर का शिकार रहा। जिसके बाद नई हुकूमत आई तो मज़ीद ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ, तो अब बढ़कर ये लागत 191 अरब रुपए हो चुकी है। तो अगर इसको फ़ी किलोमीटर इस खर्चे को डिवाइड किया जाए तो ये पूरी बेल्ट जो है ये 306 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिस हिसाब से फ़ी किलोमीटर ये गरीब कौम को 62 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर पड़ेगा। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, 62 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर इस M6 के प्रोजेक्ट में कॉस्ट करेगा। इसका जो टेंडर है, इसका जो मंसूबा है वो ZKB नामी एक मशहूर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को दिया गया है, जो कि इसको मुकम्मल भी करेंगे और उसके बाद मुकम्मल होने के बाद 25 साल तक इसका ठेका जो है वो उस कंपनी के पास ही रहेगा, जो कि इसके टूल्स भी वसूल करेंगे और इसके अलावा दीगर ज़राए से जो आमदन आती है सड़क के ऊपर वो सारी उस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी तक ही जाएगी। और नाज़रीन, आपको बताते चलेंगे ये मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है और इसके लिए जो विजन इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र का जो मंसूबा है, यानी कि जो कंपनी इसको बनाएगी वो पहले इसको ऑपरेट भी करेगी और एक मुद्दत के बाद वो इसको सरकार को ट्रांसफ़र कर देगी। और ये मंसूबा वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के तहत CPEC के अंडर आता है। अब जो लोग CPEC को जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है और उसके तहत पूरे मुल्क में बेशुमार सड़कें बनाई गई हैं और एक पूरा जाल बिछा दिए गए हैं सड़कों का, जिसका फ़ायदा ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी को हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ये उसी मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत ये तमाम बाकी मोटरवेज़ को लिंक करेगी। यानी जो ख्वाब 1990 की दहाई में देखा गया था कि पूरे मुल्क के मोटरवेज़ का जाल बिछाया जाएगा, वो आज 30 साल के अरसे के बाद मुकम्मल होने जा रहा है। और 1512 किलोमीटर तवील मोटरवे जो कि पेशावर से कराची तक बनाने का इरादा किया गया था, फाइनली ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इसको भी मुकम्मल होने में अभी 2.5 साल का अरसा लगेगा जब तक ये M6 मोटरवे मुकम्मल होगी। जहाँ तक इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है तो इसको इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत ऑपरेट किया जाएगा। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनको बताता चलूँ कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जिसके तहत सड़कों पर जो चलान होते हैं, मोटरवेज़ पे जो चलान किए जाते हैं, वो उसके लिए मैन पावर कम होगी और ऑटोमेटिक चलान ज़्यादा होंगे। यानी जब गाड़ी इंटरचेंज पे या टूल प्लाजा क्रॉस करेगी तो अगर उसने ओवर स्पीडिंग की है, कोई भी वायलेशन की है, तो उसको चालान वहाँ पे दिया जाएगा, बजाय इसके कि रास्ते में रोक के और सफ़र के दौरान रोका जाए, जिससे यह है कि वक्त की बचत भी होगी और मज़ीद बहुत सारे जो हैज़र्ड्स हैं वो भी क्रिएट नहीं होंगे। जिन जिन शहरों से ये मोटरवे गुजरेगी उनमें खैरपुर, नवाबशाह, नौशहरा फ़रोज़, हैदराबाद, मटियारी और जामशोरो शामिल हैं। यानी कि इंटीरियर सिंध का जितना इलाका है वो उसको ये मोटरवे कवर करेगी। यूँ तमाम सूबों से गुजरती हुई ये मोटरवे यूँ कहें कि चारों सूबों को मिला रही है, तो ये गलत ना होगा। तो इस तरह ये 1512 किलोमीटर की जो बेल्ट है ये मुकम्मल हो जाएगी। इस मोटरवे के साथ दीगर जो चीज़ें मुंसलिक हैं उनमें क्या क्या है, ज़ाहिर है कि एक सड़क है तो उसके साथ मज़ीद बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो वो मालूमात भी, अहम मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार के लिए ये सड़क डिज़ाइन की गई है। तो इसमें टोटल 12 आरामगाहें, 10 सर्विस एरियाज़ हैं, 89 पुल हैं, 15 इंटरचेंजेस हैं और 243 अंडरपासेस हैं, जिसको कुल मिला के ये 306 किलोमीटर का ट्रैक बनता है, जो कि 6 रोया होगा, 3 ट्रैक्स आने के लिए और 3 ट्रैक्स ही जाने के लिए। जी तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोटरवे M6 जो बन रही है इसका 1 किलोमीटर 62 करोड़ रुपए में कॉस्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि पूरे मुल्क में जितनी भी मोटरवेज़ हैं वो अभी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में नहीं है।
जो हैवी ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो मोटर वेज़ को यूज़ नहीं कर रही और उसकी बजाय वो अभी भी जीटी रोड का इस्तेमाल करें, जबकि ये इन सड़कों को बनाने का जो सबसे अहम मकसद था वो ये था पूरे मुल्क में तजारत को हमवार करना और चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको जो है वो मज़ीद आरामदेह बनाना। लेकिन अगर इन तमाम मोटरवेज़ को बनाने के बावजूद भी गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो इन सड़कों को इस्तेमाल नहीं कर रही है और वो अभी भी जीटी रोड जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये हुकूमती मशीनरी के लिए भी और आला हुकाम के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या वजह है कि इतनी महंगी सड़कें बनाने के बावजूद जो हमारा इतना अहम तबका है, जो ट्रांसपोर्ट हजरात हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं, वो इन सड़कों को अभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ कि M6 मुकम्मल होने के बाद भी अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो इन सड़कों को इस्तेमाल नहीं कर पाते तो इतनी महंगी सड़कें बनाने का मकसद क्या है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24।